प्रेज लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को और आप सभीयों को और आपके घरानों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये 2025 इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम लोग सिल्वर जुबली में एंटर कर रहे हैं। हम जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, अब 2025 साल हो रहे हैं और ये आनंद का साल क्यों है? भजन संहिता 65 वर्स नंबर 11 कहती है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में आपके और मेरे इस नए साल में, ये 365 दिन वाले साल में, जो साल प्रभु की भलाई से भरा हुआ साल है, उस पर प्रभु ने अपने अनुग्रह, अपनी ब्लेसिंग, अपने अभिषेक का मुकुट पहनाया हुआ है। और इस साल में हम लोग उत्तम पदार्थ पाएंगे, उत्तम ब्लेसिंग पाएंगे। और ये ब्लेसिंग कौन पाएगा? ये ब्लेसिंग हर वो इंसान पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जो परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करता है। ये ब्लेसिंग उन सभियों के लिए है जो मार्था और मरियम की तरह प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि जो भी पिछले साल में हुआ, जो भी बुराई, जो भी कमी पिछले 2024 में आपके जीवन में हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ होते तो ये चीजें हमारे साथ नहीं होती। जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, जो 12 साल की लड़की मरी पड़ी थी पर उसके पिता प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं, और उसी पल जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में प्रवेश करते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि उठ, और वो लड़की उठ जाती है मानो नींद से जगी हुई हो। वो परमेश्वर एक पल में हर एक चीज बदलने की क्षमता रखते हैं, और वो परमेश्वर आपसे आज कह रहे हैं कि ये भलाई का साल है जिस पर उन्होंने अपना अनुग्रह आपके लिए रखा हुआ है। आप पर वो अनुग्रह का मुकुट पहना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारी ब्लेसिंग्स, सारे अच्छे गिफ्ट्स उस कलवरी के क्रूस पर ऑलरेडी आपके लिए दे दिए हैं। अब आपका काम है कि इस साल में आप परमेश्वर के बताए और सिखाए हुए मार्ग पे चले और उन सारे गिफ्ट्स को रिसीव करें। इस साल में आपको घोषणा करते रहना है कि ये साल 2025 साल अनुग्रह का साल है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए ब्लेसिंग का साल है। जो काम बिगड़े हुए हैं, जो काम मरे पड़े हैं, वो इस साल में, उस पल में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से फिर से जिंदा होंगे। जो आपकी सोच में मर चुके हैं, जो आपने ऑलरेडी सोच लिया और आपने देखा है कि वो सूखे पड़े हैं, उन सूखी हड्डियों की तरह, वो परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से जी उठेंगी। आपके बिगड़े काम फिर से बन जाएंगे। हालेलुया। यशाया 40:31 हमसे कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये आपके लिए आज वचन है। आप में से जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी भी नहीं थकेंगे। हालेलुया। आप उकाबों के समान उड़ान भरेंगे।
हालेलुया, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें इसी क्षण, क्योंकि आपको यहोवा चलाने वाला है। इस साल में आप यहोवा के मार्ग पे जब चलेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, और इसलिए इज़राइल लोगों की भांति आप कभी भी थकेंगे नहीं। इज़राइली जब 40 साल वर्ष वनवास में थे, उनके जूते छोटे नहीं पड़े, उनके कपड़े छोटे नहीं पड़े, उनको परमेश्वर गाइड करते थे, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, परमेश्वर उन्हें चलाते थे। भले ही वो 40 साल जंगल में रहे, वाइल्डनेस में घूमते रहे, पर परमेश्वर उनके साथ थे। और इसलिए आपको घोषणा करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जयवंत से भी बढ़कर है, और ये साल में आप जयवंत से भी बढ़कर बनेंगे। आप सक्सेसफुल होंगे। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, परमेश्वर की इच्छा में वो सारे काम आपके ब्लेस होंगे, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपको वचन पढ़ते रहना है, आपको बाइबल पढ़ते रहना है, वचनों को क्लेम करते रहना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21 वर्स नंबर 5 में कहा है कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और ये नया आपके लिए होगा। 2024 साल में जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए, कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, और परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य 21 वर्स नंबर 5 के जरिए कह रहे हैं कि देख, मैं फिर से सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर ही जीवते परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर है, और वो ताकत रखते हैं, वो सामर्थ्य रखते हैं कि वो सब कुछ फिर से आपके लिए नया कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। इसलिए इस नए साल को बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंद से, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के अभिषेक से भरते हुए इस साल का आप स्वागत करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि डर मत। और ये 365 बार लिखा है, और साल में 365 डेज होते हैं। हर एक दिन के लिए परमेश्वर कहते हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और आपको इस पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचनों पे विश्वास करना है, ग्रहण करना है, अपनी लाइफ में बोना है। इस नए साल में आइए हम सब प्रण करते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में बोएंगे, उन्हें घोषणा करेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि सारे वचन विश्वास योग्य हैं और सत्य हैं। वो कभी भी टलेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वचन विश्वास योग्य और सत्य है। इसलिए यशाया 43 वर्स नंबर 18 आपसे कह रही है, आपसे बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे हैं, और इस वचन से हमें पता लग रहा है कि परमेश्वर हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो निर्जल देश में
नदियां बहाने वाले हैं। जो भी आपके लाइफ में उस निर्जल देश के समान बना हुआ है, जो आपकी नजर में निर्जल बन चुका है, वहां पर आप नदियां बहते हुए पाओगे और परमेश्वर को धन्यवाद करोगे। इस साल में परमेश्वर आपको हजारों मौके देने वाले हैं। जो भी परमेश्वर की बात जोते हैं, उन सभियों को परमेश्वर ऊंचा उठाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और अपने अभिषेक को ग्रहण करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि 2025 ये नया साल हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम से और उनके वचनों पे हम चल रहे हैं और हमारे लाइफ की हर एक जो भी निर्जल देश के समान बनी हुई सिचुएशन है, वहां पे परमेश्वर नदियां बहाने जा रहे हैं। ये साल हमारे लिए अनुग्रह का साल बनेगा। ये साल अभिषेक का साल बनेगा। ये साल में हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जयवन से भी बढ़कर बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।